हेलो दोस्तों, मैं हूं रजत। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस न्यू वीडियो में। दोस्तों बात कर रहे हैं सीरियल गुम है किसी के प्यार में के अपकमिंग एपिसोड के बारे में, क्योंकि यहां आने वाले एपिसोड में जो है आपका सबसे बड़ा सवाल निकल कर जो आया और कहानी की सबसे बड़ी गुंजाइश फिलहाल है वो है यहां पर बाजीराव के किरदार का वापस रिटर्न करना। क्योंकि यहां पर बाजीराव का किरदार कहानी में फिलहाल अपना स्पेस भी रखता है और अपनी जरूरत भी रखता है और टीआरपी को सपोर्ट भी अच्छा खासा कर सकता है। और यहां पर बाजीराव के फैंस को काफी इंतजार भी इस कैरेक्टर का है। अब देखो यार, यहां पर बाजीराव का किरदार इस वक्त बहुत जरूरी है, क्योंकि यहां पर सीरियल में लगातार पुलिस का जिक्र हो रहा है और यहां पर कमिश्नर तक जो है वो इन्वॉल्व हो चुके हैं सभी के इस किडनैपिंग को लेकर। और आप लोगों ने सवाल यह भी पूछा कि आखिरकार ये खबर पहुंची कैसे कि यहां पर जो है सभी का किडनैप हुआ था, कमिश्नर को एक कंप्लेन किसने की भला। तो दोस्तों आप सभी को बता दूं कि अगर भोसले परिवार की बहू यहां पर किडनैप होती है तो खबर तो फैलनी बहुत जरूरी है। और जब गोलियां चल जाए और किसी गोली लग जाए तो ये खबर छुपाई नहीं छपती, क्योंकि सीरियल के अंदर कई बार ऐसी चीजें दिखा देते हैं पर सीरियल के मेकर्स कई बार लॉजिक का भी इस्तेमाल कर लेते हैं कि यार गोलियां चली है तो दूर तक आवाज तो गई होगी। ऐसे में दोस्तों यहां पर इस लॉजिक को ना ध्यान में रखते हुए हम जानते हैं सबसे पहले यहां ऋषि सक्सेना कब सीरियल में वापस आने वाले हैं और आखिरकार कितना वक्त उन्हें लगने वाला है। तो दोस्तों फिलहाल मैं आप सभी को बता दूं कि यहां पर जो बाजीराव का किरदार निभा रहे हैं एक्टर, वो फिलहाल सेट पर नजर नहीं आ रहे हैं। काफी लंबे टाइम से वो सीरियल से दूर है और यहां पर जो है आने वाले एपिसोड में भी उनके आने की संभावना जो है वो लगभग अभी तो नजर नहीं आ रही है। लेकिन यहां पर उसके अलावा न्यू अपडेट्स की माने तो एक ट्रैक आने वाले एपिसोड में ऐसा आने वाला है जो कि यहां पर उनकी एंट्री को जो है कंफर्म कर सकता है। अब सबसे पहले तो मैं आपको उसी ट्रैक के बारे में बताता हूं कि ये ट्रैक किस टाइप का है और आखिरकार यहां पर बाजीराव की एंट्री इस ट्रैक में किस तरीके से हमको एंटरटेन करेगी। अब देखो, बाजीराव का किरदार पहले भी बहुत पॉजिटिव था, हम लोगों को काफी पसंद आता था, लेकिन एक टाइम ऐसा आया जब उसने जो है ईशान और सभी के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर कर दिया। भले ही वो बाजीराव खुद नहीं कर रहा था, उनका कैरेक्टर कुछ इस तरीके का था कि वो अपने आप ही मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रही थी। लेकिन अब जब आने वाले एपिसोड में भी उनकी रिटर्न की गुंजाइश आ रही है, यानी कि जो न्यू अपडेट आ रही है उसमें भी जो है वो किरदार रिटर्न तो होने वाला है, लेकिन हम लोगों को खटकने वाला है कुछ पॉइंट्स पर आकर। वेल, बाजीराव का किरदार बहुत अच्छा लगता है, देखने में मजा आता है, लेकिन यहां पर जब सभी और ईशान के बीच में अगर वो कैरेक्टर आ जाएगा तो गड़बड़ तो होगी। देखो, अब देखो, इस ऑफिशियली मैं इसे कंफर्म नहीं करने वाला हूं, ना ही सीरियल के मेकर्स ने ऑफिशियली इसके बारे में बताया, इस ट्रैक के बारे में, पर बताया जा रहा है कि आने वाले एपिसोड्स में जो है सीरियल के मेकर्स इसका यूज करने वाले हैं। जहां पर रीवा जो है ईशान के क्लोज आने की कोशिश आने वाले एपिसोड्स में आपको पता है करने वाली है और सभी को चलाने की कोशिश करेगी। और सभी जब तक जो है इन सारी चीजों को क्लियर नहीं कर लेती, मतलब सारी सिचुएशन नॉर्मल नहीं हो जाती, सभी ने डिसाइड किया है कि वो वहां पर रहेगी, लेकिन एक मेहमान बनकर वो किसी तरीके की जो है कोई डिमांड या फैमिली में घुसने की कोशिश नहीं करेगी। हालांकि सभी ईशान और अश्मिता और शिखा के लिए आवाज जरूर उठाने वाली है, लेकिन वो भी एक कंट्रोवर्सी बनकर रह जाएगी घर के अंदर ही। और दूसरी तरफ जहां पर एक तरफ रीवा ये कोशिश कर रही है कि पूरी तरीके से जो है सभी को जो है ये फील करवा दे कि ईशान वाकई में उससे ही प्यार करता है और उससे ही शादी करेगा सभी के जाने के बाद, और वो इसकी भरपूर कोशिश करने वाली है, जो कि सभी को कहीं ना कहीं बुरा लगने वाला है। लेकिन उसी के साथ ही जो है यहां पर बाजीराव की भी एंट्री फिर से देखने को मिल सकती है, और जो बाजीराव है वो सभी का पूरा सपोर्ट करेगा और इससे ईशान को बुरा लगने वाला है। यानी कि ये कहें कि पलड़ा दोनों तरफ बराबर भारी होने वाला है यहां पर। और बाजीराव का अगर रिटर्न होता है तो ये यहां पर चटपटी स्टोरी लाइन लेकर आने वाला है, जो कि यहां पर काफी एंटरटेन हम लोगों को कर सकती है, बिकॉज यहां पर एक एंटरटेनिंग कैरेक्टर की रिक्वायरमेंट जो है फिलहाल में काफी ज्यादा है। बिकॉज देखो, फर्स्ट सीजन के अंदर सही का किरदार काफी सारे मॉड्यूलेशंस थे उसके अंदर, वो हर बार जो है अपने कैरेक्टर को जो है स्विच कर कभी कॉमेडी, कभी फनी, कभी मोटिवेशनल, तो कभी पावरफुल, हर चीज में कन्वर्ट हो जाता था। बट सभी का किरदार जो है कहीं ना कहीं इमोशनली इतना ज्यादा जो है हमें दिखाया गया और इतना डैमेज जो है इमोशनली वो हुआ है कि पूरी तरीके से कैरेक्टर ही इमोशनल बनकर रह गया है। सभी का कड़क अंदाज तो बिल्कुल गायब है पूरी तरीके से कहानी में। स्टार्टिंग में कोई एक दो एपिसोड में एक दो सप्ताह देखने को मिला था, उसके बाद तो सभी जो है रोते हुए ज्यादातर नजर आती है। हाँ, जब बात आती है खुद के ऊपर तो यहां पर वो हाथ उठाने से भी दुर्वा के ऊपर नहीं चूकती है, और मेरे ख्याल से तो 3-4 थप्पड़ का स्वाद जो है दुर्वा अब तक सभी के हाथों से जो है चख चुकी होगी सीरियल के अंदर। अब देखो यार, यहां पर आने वाले एपिसोड के अंदर अगर बाजीराव की एंट्री होती है, चाहे महीने भर में हो, 2 महीने में हो, 3 महीने में हो, कभी भी हो, तो वो वाकई में अच्छा होगा। पर फिलहाल तो अपडेट यही है कि बाजीराव का किरदार आने वाले एपिसोड्स में तो स्टोरी लाइन में जो है रिटर्न होते हुए नजर नहीं आ रहा है।
है। अब देखो ये उदास करने वाली अपडेट जरूर है आप लोगों के लिए अगर आप बाजीराव का इंतजार कर रहे थे, बिकॉज मैं भी कर रहा था क्योंकि कैरेक्टर बहुत अच्छा था उनका, लेकिन फिलहाल उसकी रिक्वायरमेंट सीरियल के मेकर्स को नहीं है तो उन्हें नहीं लेकर आ रहे हैं। हालांकि उनका कॉन्ट्रैक्ट जो है बताया जा रहा है सीरियल के मेकर से है अभी भी, और वो कभी भी जो है उसे लेकर आ सकते हैं। अब देखिए आने वाले स्टोरी लाइन पे हम जाएं तो यहां पर देखने को मिल रही है कहानी कि आने वाले एपिसोड में सभी जो है कॉलेज से वापस आने वाली है। दूरवा जो है अपना गरम गरम गाल लेकर जाने वाली है सभी के पास और कहेगी कि निशान दिख रहा है और ये वीडियो देखो, सभी कॉलेज में थी, उसने मेरे को चांटा तक मारा है। अब देखो चांटा खाने के बाद भी लोगों को अगर सबूत दिखाना पड़ जाए ना कि यार मुझे चांटा लगाया, देखो ये वीडियो देखो, तो वो उससे बड़ी सजा कुछ और हो नहीं सकती है। और मुझे लगता है सीरियल के मेकर्स ने जो है पहली बार दूरवा के साथ बिल्कुल सही किया कि वो घर जाकर बता भी रही है कि मुझे चांटा मारा है, सभी कॉलेज आई थी, कॉलेज जो घर वाले मान नहीं रहे और उसके बाद सबूत भी देना पड़ रहा है, देखो मैंने चांटा खाया था। अब देखो ये तो अच्छी बात है वैसे, और सभी जब आने वाली है तो अक्का साहेब कहेगी कि आपको देखती हूं मैं भी कि तू कैसे बाहर जाती है और देखती हूं किस तरीके से तू अपनी कॉलेज वगैरह को कंटिन्यू करती है। तो सभी कहने वाली है कि मुझे आप लोग झुका नहीं पाएंगे और मेरे सपनों के बीच में मैंने आने का हक आप लोगों को दिया ही नहीं है। आप लोग जिस तरीके से मुझे जो है पराया और एक मेहमान मानते हैं, मैं भी आपको उतना ही दर्जा देती हूं, लेकिन आप ईशान सर के घर वाले हैं, आप भोसले इंस्टीट्यूशन के ऑनर्स है, इसीलिए आपकी रिस्पेक्ट करती हूं, पर आप लोग मुझे रोक नहीं पाएंगे। यानी कि क्लियर स्टेटमेंट जो है वो अक्का साहेब को मिलने वाला है, यशवंत को भी मिलने वाला है, निशिकांत को भी मिलने वाला है कि ये जो बहू आई है वो वाकई में कड़क है और बिल्कुल ये रुकने वाली नहीं है। और यहां पर बगावत की शुरुआत जो है भोसले परिवार में हो चुकी है। अब बताइए आप लोग मुझे आने वाले एपिसोड के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड है। वेल यहाँ पर बाजीराव की खबर सुनने के बाद पॉजिटिव कमेंट तो मैं एक्सपेक्ट नहीं करूंगा, तो देखना बहुत जरूरी होगा कि क्या ओपिनियन आते हैं आप लोगों के। कोई भी सवाल शेयर कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी लिंक डिस्क्रिप्शन में यूजर नेम नजर आ रहा है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों ऑल न्यू एपिसोड के अपडेट के लिए। मैं मिलूंगा आप सभी लोगों से अगले वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।